अरे शर्लिन ने तो गोश्त खरीद लिया। चेन, हाँ। आज मीट अच्छा लग रहा था इसलिए 2 टुकड़े ले लिए। मुझे भी लगा, मैं तुमसे मिलने आ रहा था। चेन, ये तुम्हारे बाकी का किराया, गिन लो इसे। अरे रखो रखो, कोई जल्दी नहीं है। अरे चेन, सच में बहुत शुक्रिया, इतने दिन का टाइम आपने दिया। मैं पहले चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ। हाँ। अरे आजकल के जवान भी कमाल के होते हैं। रोज चिकन खाते हैं और रात को गोश्त भी ले आए। जो ना जाने वो भी समझ जाएगा दावत है। नहीं साल पर भी। आखिर उन्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आता है? शेनलिन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? फैक्ट्री से तो निकाला गया था। तो फिर ये सब कैसे खरीद रहा है? क्या तुमने देखा नहीं, उसकी गाड़ी पर कलर टीवी रखा था। कलर टीवी, सोचो जरा उसकी हैसियत में कलर टीवी कैसे आया? उसकी हैसियत में टीवी कैसे आया? तो मतलब चोरी का है, तुम ये कह रही हो? डियर, चख के देखो। ये आदमी सच में मुझे खिलाना सीख गया है। फिर से गोश्त क्यों खरीदा? मुझे खाना था। हे, चिकन भुर्जी बहुत ही कुरकुरी होती है, तुम नहीं खाओगी क्या? कल ही तो हमने मछली और चिकन खाया था और आज गोश्त ले आए। ऐसे ज्यादा पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कोई बात नहीं डियर, आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बस मेरी वही मेहनत है। घर तुम संभाल लो ना। ये प्रॉब्लम कई दिन से चल रहा है। क्या मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है? गोश्त नहीं खा सकती तो सिर्फ साग खाना पड़ेगा। खाओ भी, जल्दी से खा लो। मैं टीवी और रेडियो ठीक करने जा रहा हूँ, इससे और पैसे आएंगे। भाई, ये रेडियो मैंने कल ही ठीक किया है, इसकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। अरे भाई, रेडियो बहुत पुराना लग रहा है, कितने में दोगे तुम? देखिए भाई, आजकल नया रेडियो 40 से $50 का पड़ रहा है। मैं तुम्हें 15 में दे रहा हूँ और इस पर मैं 4 साल की गारंटी भी दूंगा, एकदम। शेनलिन, हमारे साथ चलिए। शारों, मैंने जो भी तुम्हें सिखाया था तुम वो सब कुछ भूल गई हो क्या? काम करने का तरीका देखो, 3 साल के बच्चे से भी खराब है। यहाँ देखो ये कैसे कट लगाया है। मास्टर, अगले काम में सुधार लूंगी। मेरी बात सुन लो, अगर ऐसे लापरवाही करती रही तो रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाऊंगी। शेनलिन लंच के लिए नहीं आया, हम साथ खाने वाले थे। कहाँ चला गया? तो क्या आज रेडियो नहीं बिक पाया? लो शारों, लो शारों, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रही हो। आज ही तुम्हें डाइवोर्स देना होगा शेनलिन से। अगर नहीं लिया तो मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी और उसके बाद मेरे घर कभी भी मत आना। अरे शैनन, ये वर्कशॉप है, यहाँ घर की बातें क्यों करनी है? शोयांग, अगर घर पर बात हो पाती तो मैं यहाँ पर आती ही क्यों? लू शारों, साफ साफ बताओ तुम चलोगी या नहीं? माँ, घर चल के इस बारे में बात करते हैं ना। ऐसे मेरा काम मत रोको। सुन लो, वो कमीना वो कभी भी नहीं सुधर सकता है। चोरी के मामले में उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। अब पूरी फैक्ट्री में बात फैल गई है, सब जगह उसी का नाम है। क्या तुम अभी भी उससे डाइवोर्स नहीं लोगी? या मेरी इज्जत का ख्याल है? अभी मेरी इज्जत गई ही कहाँ है? माँ, मुझे शेनलिन पर पूरा भरोसा है, उसने चोरी नहीं की। नौकरी के बिना पैसा कहाँ से आया? अगर उसने चोरी नहीं की तो पैसा कहाँ से ले आया? आज ही डाइवोर्स लो। अगर वो पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके बाप के पास जाऊंगी। मास्टर, मैं बाद में पुलिस स्टेशन जाऊंगी। ठीक है शारों, जाओ, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर हूँ। हाँ शारों, तुम्हारी माँ एक बात में सही है, शेनलिन के बारे में वो सीरियस नहीं है। तुम अभी जवान हो, अगर अभी नहीं रुकी तो बाद में तुम ही पछताओगी। मास्टर, मुझे पता है क्या करना है। जाओ।
उसके बारे में मत बोलो। अरे अरे शावरों, शावरों, मुझे शैलन के बारे में पता चला। तुम लड़की हो, अकेले पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं होगा। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं खुद जाऊंगी। शरोंग, बोयोन, शरोंग कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई। तुम साथ जाओगे तो मुझे तसल्ली होगी। फिर तुम पर ही तो भरोसा भी है। हाँ, उसे छोटे कमीने शैलिन को मिलो तो उसे साफ साफ कह देना कि शहरोंग उससे डाइवोर्स चाहती, और तुरंत। इस बार डाइवोर्स एक दिन भी डिले ना हो। ठीक है आंटी चैन, फिक्र मत करो, मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ। अरे शावरों, मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो पुलिस में है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। ऐसे अकेले घूमना बेकार होगा। शुक्रिया मेहनत के लिए। पर रॉन्ग, आंटी से गुस्सा मत हो, आखिर वो तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। माँ जो होती है वो बच्चों को दुख में नहीं देख सकती। क्या शनलीन ने सच में चोरी की? अगर की भी हो तो फिर हम क्या करेंगे? मैं आ रहा हूँ। बोयुआन, क्या ये तुम्हारी डेट है? नहीं, वो मेरा कॉलीग है, मदद मांगने आए हैं। तुमसे मुझे एक फेवर चाहिए। रुबिंग, ये लू शारोंग है, मेरी पुरानी क्लासमेट। तुमने कुछ पूछना है क्या? तुमने शैनलिन नाम के आदमी को अरेस्ट किया? हाँ, पकड़ा है। घर की तलाश लेने वाले ऑफिसर के मुताबिक वो बड़ा केस निकला। सिर्फ रेडियो चुरा के बेचा ही नहीं, उसने एक बड़ा कलर टीवी भी चुराया है। ये तो बड़ा मामला निकला। सिर्फ रेडियो चुरा के बेचता ही नहीं, एक बड़ा सा कलर टीवी भी चुराया। मुझे लगा नहीं था शैनलिन आदत का चोर निकलेगा। अब तो शाओरोंग पक्का उससे डिवोर्स ले लेगी। जैसे भी डिवोर्स होगा मुझे मौका मिल जाएगा। वो सब चीजें उसने खुद इकट्ठा की थी कचरे से। कबाड़ी? क्या तुमने कभी देखा है कोई घर वाला इम्पोर्टेड कलर टीवी कबाड़ी में बेचता है? मैडम, अगर आप शैनली के साथ रहना चाहती है तो फिर मेरा क्या? मैं आपको सलाह दे रहा हूँ इस आदमी से बचने के लिए। मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं उसका पति हूँ। नहीं, मैं उसका पुराना क्लासमेट हूँ। क्या इसमें कोई गलती नहीं हो सकती? गलती का सवाल ही नहीं, पर उस समिति से सूचना मिली है पिछले 2 दिन में उसके आधे ने रेडियो बेचा है। घर के अलावा। कॉमरेड, मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर सकती हूँ ये उन्होंने ही ठीक किया है। मुझे ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। मैं भी चाहता हूँ आपके बात पे यकीन करूँ, लेकिन हमें सबूत के साथ बात करनी तो फिर होती सच है। कह, क्या ये रेडियो सच में शैनलिन के कबाड़ी से आए थे? हाँ, उस शेनलिन ने हमें जगह बताई जहाँ से वो माल उठाता था। हमारे डायरेक्टर ने लोग भेजकर जांच करवाई, सब सच निकला। वो भी मुमकिन है। शैनलिन, डियर, तुम यहाँ क्यों आई? क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है, बस थोड़ी सी गलतफहमी, वो ठीक हो जाएगी। तुम्हें लगता है ये पिकनिक की जगह है? घूमने आए हो क्या? मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है। जांच आप कर लो और उसके बाद मुझे छोड़ दो। शैनलिन, ये है मिस्टर शू रुइबिंग। अगर ये नहीं होते तो मैं तुमसे नहीं मिल पाती। शुक्रिया कहो उन्हें। शुक्रिया मत कहे, सिर्फ पुरानी पहचान की वजह से मुलाकात की इजाजत दी है। शेनलिन, गलती मान लोगे तो सजा हल्की हो जाएगी। जरा सोचो इन बातों को, बाद में सच बोलना पड़ेगा। तब तक मत रो जब तक लाश न दिखे। अरे मिस्टर सू, मैंने सच में चोरी नहीं की है। अगर शैनलिन, ये सब क्या हो रहा है? जीजा जी, मैं कबाड़ी उठाता हूँ, पुराने रेडियो लाता हूँ, उन्हें ठीक करके बाजार में बेचता हूँ। ये समझ रहे हैं मैंने चोरी की है। जो भाई, इसकी बात मत मानना। ये पुराना रेडियो ठीक करता है। इतना आसान है तो रिपेयर शॉप क्यों नहीं ले जाते? इसे क्यों बेच देते हो? और इम्पोर्टेड कलर टीवी, ये मुमकिन है क्या? पुराना इम्पोर्टेड टीवी ठीक करना, ये तो एक सपने जैसा है ना। वो कभी चोरी नहीं करता, पर अब नौकरी से निकाला गया है। अभी पैसों का कोई जरिया नहीं है और ससुराल का भी प्रेशर है, इसलिए शायद ये सब कर बैठा मुमकिन है। शैनलिन, अगर गलती किया तो मान लो, अभी बात इतनी बिगड़ी नहीं है। सच बोल दो, यही तुम्हारा रास्ता है। अरे जीजा जी, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। वो लोग जांच कर रहे हैं, वो देख लेंगे इसे। डॉक्टर के लिए क्या कहना है?
शिनलिन, जो तुमने जगह बताई थी वहाँ पर